नाज़रीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। मुझे समझ नहीं आती कि लोग निकाह क्यों करते हैं। पार्टनर्स बन के रह सकते हैं, निकाह की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नाज़रीन, ये अल्फाज मलाला यूसुफ़ज़ई के अल्फाज थे जो उन्होंने वोग को इंटरव्यू में कहे थे, लेकिन अब गुज़िश्ता रोज़ उनका निकाह हो चुका है और निकाह किस शख्सियत से हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे, और जो मैंने पहले बताया है उसकी कहानी भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले मलाला यूसुफ़ज़ई जिन्होंने वोग को जो है वो इंटरव्यू दिया था, और इंटरव्यू में उनका ये कहना था पार्टनर्स बनकर रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि निकाह किया जाए या लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, वो ऐसे भी जो है वो साथ रह सकते हैं। लेकिन मलाला यूसुफ़ज़ई का वो बयान दूसरी साइड, और उनका निकाह जो है वो अब सरेआम निकाह उनका जो है वो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया है। गुज़िश्ता रात मलाला यूसुफ़ज़ई ने जो है वो एक ट्वीट की थी, और ट्वीट के साथ कुछ तस्वीर जो है वो शेयर की थी, और तस्वीर में देखा जा सकता था, वीडियोस भी आई थी, तस्वीर और वीडियोस में देखा जा सकता था कि मलाला यूसुफ़ज़ई निकाह के बंधन में बन चुकी हैं। उनका निकाह किससे हुआ है, वो कौन सी स्पोर्ट्स के हवाले से जो है वो शख्सियत है, ये भी जो है वो क्यूरियस हो रहे हैं लोग ये भी जानने के लिए कि आखिर वो कौन है और उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से क्या ताल्लुक़ है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं उनके वोग को दिए गए इंटरव्यू के बारे में, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि लोग पार्टनर्स बनकर जो है वो एक साथ रह सकते हैं। तो जब उनका ये इंटरव्यू जो है मंजर आम पर आया था तो लोगों ने बड़ा तनकीद का उन्हें निशाना बनाया था कि एक मुस्लिम लड़की होकर एक मुसलमान ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, एक मुसलमान ख़ानदान से ताल्लुक़ होने के बावजूद जो है वो इस किस्म का बयान समझ से बिल्कुल बालातर है। आखिर ये कौन सा प्रोपेगेंडा है जिसको ये सपोर्ट कर रही है। इस हवाले से औसाफ डिजिटल ने एक ख़ुसूसी रिपोर्ट बनाई थी जिसमें लोगों का रिव्यू लिया गया था। तो आइए पहले मैं आपको वो सुनाती हूँ कि लोग उनके उस बयान को किस तरह देख रहे थे, तो आइए वो सुनते हैं। नहीं, हमारे मज़हब में तो ये चीज़ नहीं है, हम यूरोप ममालिक में तो ये है, लेकिन हमारे माशरे में ये नहीं है। निकाह बहुत ज़रूरी है ये शरई लिहाज से, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि निकाह जो है वो हज़ार बुराइयों से बचाती है, बुरे कामों से बचाती है। तो इससे बेहतर है कि वो पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने के लिए, पाकीज़ा बच्चे पैदा करने के लिए तो निकाह तो बहुत ज़रूरी है। जिस माशरे में बच्चा डेवलप उसका दिमाग कर रहा है तो वो उसी तरह के बयान देगी ना। तो वहाँ तो यूरोप में तो यही है कि निकाह के बगैर भी वो बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, बीवियां भी रख रहे हैं। तो ये हमारे माशरे में तो इसलिए तो वो हमारे माशरा पाकीज़ा माशरा गुजारने के लिए तो निकाह तो बहुत ज़रूरी है। नहीं, वो तो असल में पहले भी रिप्रेजेंट तो नहीं कर रही थी, सब कुछ बिका हुआ था पहले ही। तो मतलब पहले तो ये खुल के नहीं सामने आई हुई थी, लेकिन अब सामने आ गया सब कुछ। तो मैं तो ये कहूँगा कि शुरू से ये ऐसा लग रहा था कि मतलब शुरू से ही प्रोपेगेंडा चल रहा था ये। उनके इस बयान को हमारी यंगस्टर्स सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है ये चीज़। यंगस्टर्स जो है इस पर कमेंट भी यंगस्टर इतने मतलब अपनी समझ बूझ रखते हैं, उनको पता है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। तो ये मलाला का जो भी बयान है ये बिल्कुल मतलब बेसलेस है। देखिए, वो जो है ना यूरोप में रह के उसको जो है उसको मुसलमानी कल्चर ही वो भूल गई है। एक बड़ी चादर लपेट लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, मुसलमान दिल से होता है। वो जब मगरिब की तहजीब में रह के वो मगरबी माशरे में भूल गई है। कल को वो कहेगी कि लड़के लड़की की शादी भी जायज़ है, लड़की लड़की की शादी भी जायज़ है। तो ये सरासर गलत उससे बयान दिया है और मैं इसको कंडेम करता हूँ। नहीं, उसने बिल्कुल गलत बात की और उसने बकवास की, और इसके हम बिल्कुल मजम्मत करते हैं अल्फाज के। हम मुसलमान हैं और ये हमारा ईमान है कि यार निकाह के बगैर मतलब बगैर जायज़ नहीं है। तो उसने गलत बात की और इसको हम मजम्मत करते हैं, अच्छी बात नहीं की, उसने बिल्कुल गलत बात की है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मलाला यूसुफ़ज़ई है वैसे तो बहुत इस्लाम के बारे में बताती फिरती है कि मैं ऐसी हूँ, इस्लाम के बारे में इस तरह करना चाहिए। मतलब कि ये तो कोई इंसानियत या कोई तरीक़ा नहीं है। सबसे पहले जो मुसलमान इंसान है ना, उसका काम बनता है कि अगर दो शख्स इकट्ठे रह रहे हैं, लड़की या लड़का, ठीक है, तो पहला जायज़ तरीका निकाह करना है, ठीक है। इस तरह तो फिर यहूदियों में और हमारे में क्या फ़र्क रह गया कि हम लोग इसी तरह बग़ैर निकाह के काम चलाई जा रहे हैं, लड़की लड़का इकट्ठे फिरते रह रहे हैं। ये तो इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, बिल्कुल ये मुनाफ़िक़त है और कुछ भी नहीं। बेटा 100% जो आप बात कह रही हैं मैं इससे इत्फ़ाक़ नहीं करता। देखें, हम मुसलमान मुल्क के शहरी हैं और जो हमारी कदरें हैं, इस बात को सोचना भी जो है ना गुनाह अज़ीम है। गुनाह नहीं, गुनाह अज़ीम है, ठीक है। ये कदरें देखें, ये मादर पितर आज़ाद लोगों के ये जो नज़रिया है, मुसलमान तो कम से कम ऐसा नहीं सोच सकते। और मेरा ख्याल है कि उसका दिमाग ही ख़राब हो सकता है।
या वो जो यहूदी एजेंडा है या समझ लें कि फॉरेन एजेंडा है उसके ऊपर जो उसकी नेचर प्रमोट कर रही हैं या उसको फंडिंग हो रही है। देखिए पाकिस्तानियों को मैसेज क्या देने की ज़रूरत है, हम सारे खुद समझदार हैं। बीइंग अ मुस्लिम हमारे तो देखें मज़हब में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1400 साल पहले निज़ाम आया था, देखें उससे पहले बच्चियों को दफन किया जाता ज़िंदा, ऐसा ही है ना। और आज हमारे मज़हब में जितनी औरत की इज़्ज़त है इतनी कहीं नहीं है। अगर इसको देखा जाए, मेरी माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, इतने हकूक़ कहीं भी किसी माशरे में नहीं है, किसी कौम में नहीं है, किसी मज़हब में नहीं जितने इस्लाम ने दिए हुए हैं। तो डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर तो मैं नहीं बात, मतलब कोई अक्ल शोर वाला बंदा जो है ना एक्सेप्ट क्या, मतलब उसका फजूल बात है, इंतहाई फजूल बात है। लेकिन ये सबसे पहले तो बात ये है कि निकाह एक सुन्नत है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और सुन्नत को वैसे भी ज़िंदा रखना मुसलमान के ऊपर लाजमी है। और दूसरी बात ये है कि देखें जिन लोगों ने निकाह किया हुआ तो उनको इस्लाम ने भी एक बड़ा अच्छा माशरा मिला हुआ है और इस्लाम ने उसको बहुत अप्रिशिएट की है, इज़्ज़त का मकाम दिया हुआ है। तो निकाह करना सुन्नत तरीका भी है और दूसरा ये है कि निकाह से करने के बाद इंसान बहुत सारे गुनाहों से भी बचता है। और हमारे दीन में ये चीज़ फ़र्ज़ है, जब तक मतलब आधा ईमान मुकम्मल होता है कहा जाता है निकाह करने। ये ऑब्वियसली है, बिल्कुल ऐसा ही आप सही कह रही हैं और होना भी इसी तरह चाहिए। और ये लोग वैसे मुझे समझ नहीं आ रही इस्लाम के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं। आई थिंक इनको बहुत शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करने से। देखें मैं इस बारे में तो उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन मैं यही सोचूंगा कि उनकी छोटी जहनीत है, छोटा दिमाग है। आई थिंक देखें पूरी दुनिया में उनका कितना नाम है, लेकिन ऐसे लोगों को इस तरह के इस्लाम के बारे में बात करना या प्रोपेगेंडा करना फील नहीं दे रहा, अच्छी बात नहीं है। हमारा इस्लामी मुआशरा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो हमारे दीन में निकाह के बग़ैर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि कोई भी जोड़ा यानी गैर महरम निकाह के बग़ैर वो सफ़र ही कर सकें या कहीं अकेले रह सकें। अंकल इस आधा इस्लाम मुकम्मल होता है आपका कहाँ से? हाँ, इसके बग़ैर तो देखें इस्लाम मुकम्मल ही नहीं होता है कि निकाह तो हमारे दीन में है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बग़ैर तो जो है ना कुछ ही नहीं है। जहाँ तक हम देखते हैं यूरोपियन कंट्री या इंडिया या दीगर गैर मुस्लिम को, वहाँ उनको खुली इजाज़त है, निकाह उनका भी है, लेकिन निकाह से पहले उनका बॉयफ्रेंड या इकट्ठा रहना ये इस चीज़ को वो बुरा नहीं समझते हैं। लेकिन हमारे मुसलमानों के मुआशरे में ये चीज़ बहुत एक गुनाह है और हमारे वालिदैन या हमारा मुआशरा इस चीज़ को भी तस्लीम नहीं करता है और अल्लाह और उसके दीन में ये चीज़ नहीं है। लोगों की आपने बात सुनी, लोग काफ़ी कश्मकश का शिकार थे कि एक मुसलमान लड़की जो खुद मुस्लिम घराने में पैदा हुई हैं और कलमा गो हैं, वो इस किस्म की बात करती हैं कि अगर एक शख्स दूसरे शख्स को पसंद करता है तो वो उसके साथ जो है निकाह के बगैर रह सकता है। लोगों की आपने राय सुनी, लोग काफ़ी तनकीद का निशाना बना रहे थे और उन्हें ये भी कह रहे थे कि शायद ये कोई प्रोपेगेंडा है यूरोप का जिसको वो सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन अब आज की अगर मैं आपको ताज़ा तरीन खबर की बात बताऊँ तो मलाला यूसुफ़ज़ई ने अपनी ट्वीट के ज़रिए जो है कुछ तस्वीर और वीडियोज़ शेयर की। ट्वीट भी उन्होंने किया था कि जो है वो उनका निकाह हो चुका है और वो ये दिन उनके लिए बहुत कीमती है। नाज़रीन, बर्मिंघम में उनके घर पे ही निकाह की जो है वो एक सादा सी तकरीब रखी गई, जहाँ पे उनका असर नामी शख्स से जो है वो उनका निकाह हुआ है रात को, जिसमें उनकी फैमिली मेम्बर्स भी जो थे वो शामिल थे। अब ये असर कौन है तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो है ये सीनियर अफसरान में इनका शुमार किया जाता है और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जनरल मैनेजर ऑपरेशंस हैं और काबिल अफसर जो है वो इन्हें माना जाता है। और 2 साल पहले जो है वो इनको जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इनकी शमूलियत हुई थी और इनका ताल्लुक़ जो है वो लाहौर से लम्स यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएट किया है और उसके बाद ही जो है वो 2 साल कबल जो है वो इनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है वो ये हायर हुए थे और कहा जाता है कि काफ़ी सीनियर अफसरान में इनका शुमार होता है और काफ़ी अच्छी पोस्ट पर हैं और काफ़ी अच्छा जो है वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स जो पिछले साल की चैम्पियन है उनके ये जनरल ऑपरेशंस भी जो है वो ये रह चुके हैं और उनके इंतज़ामी अमूर भी ये संभालते होते थे। मलाला यूसुफ़ज़ई के अगर पिछले बयान को देखा जाए और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल को देखा जाए तो अभी भी ट्विटर पर ट्रेंडिंग पर चल रही हैं और लोग जो हैं वो इनके पिछले बयान को भी देख रहे हैं और ताज़ा सूरत हाल पर भी जो है वो कमेंट्स कर रहे हैं।
तो अल्लाह ताला हम एंड में यही कहेंगे कि अल्लाह ताला इनके नसीब बहुत अच्छे करे, इनको खुशियाँ दे। लेकिन पाकिस्तानी अवाम है वो आपको पता है कि अब उन्होंने जो बयान दिया था उसको भी मद्देनज़र रख रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक जो है वो मीम्स भी चल रहे हैं और उनकी लोग उन्हें सराह भी रहे हैं और सराहने के साथ उनको मुबारकबाद भी दे रहे हैं और उनके जो पिछला बयान था उसको भी जो है वो कहीं ना कहीं टैग ज़रूर कर रहे हैं। तो एंड में बस हम इतना ही कहेंगे कि अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, उन्हें खुश रखे। थैंक यू सो वेरी मच। और साथ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।